समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर आम लोगों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। लॉ कमीशन ने लोगों से ईमेल के जरिए उनकी राय जानना शुरू कर दी है, लेकिन राय शुमारी के साथ यूसीसी पर बवाल भी मचने लगा है। समान नागरिक संहिता से दिक्कत रखने वालों का विरोध तेज हो गया है। उधर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी जल्द ही इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। धामी ने ट्वीट करके इसे लाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि 30 जून तक कमेटी यूसीसी की रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है, जिसके बाद इसे लागू करने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। उधर केंद्र सरकार भी यूसीसी पर साफ कर चुकी है कि वे बाकी मुद्दों की तरह इसका भी जल्द से जल्द समाधान निकालेगी, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ एक बार फिर एकजुट हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने 9 सालों में कई लंबित मामलों को मुकाम तक पहुंचाया है, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दे शामिल हैं। और अब केंद्र की मोदी सरकार अपने इस वादे को निभाकर जनता को अपनी वादापरस्ती का उदाहरण पेश करना चाहती है, लेकिन विपक्ष समान नागरिक संहिता के विरोध में एकजुट हो गया है। विरोधियों का कहना है कि सरकार इस कानून के माध्यम से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त करना चाहती है, जिस वजह से तमाम विपक्षी दल इसकी खिलाफत कर रहे हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सरकार के ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? विल पावर खत्म नहीं कर सकते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। दरअसल संविधान के भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। हालांकि अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इनको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। मतलब यह है कि जब सरकार और नागरिक इस कानून के लिए तैयार हो, तब इसे आम लोगों के लिए लेकर आया जाए। पहले इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे डीपीएसपी यानी राजनीति के निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत भारत में रहने वाले हर जाति धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून होगा। लेकिन यूसीसी पर लंबे समय से एक लकीर खींची हुई है, जिसके एक ओर इसके समर्थक हैं तो दूसरी ओर विरोधी। मोदी सरकार लंबे वक्त से यूसीसी की वकालत कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें भी इसको जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में हैं। गुजरात, उत्तराखंड और असम जैसे राज्य इस पर कमेटी गठित कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी पर कानून बनाने की जरूरत महसूस करती रही है। 1985 के शाहबानों से लेकर सायराबानों केस तक उच्चतम न्यायालय कई बार टिप्पणियां कर चुका है। इसे लागू करने वालों का तर्क यह है कि जब संविधान के प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, ऐसे में अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज जब अपराध और साक्ष्यों के लिए सभी पर एक ही कानून लागू होता है, तो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में भी एक ही कानून लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि यूसीसी की गैर मौजूदगी मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम करती है, बल्कि कानून प्रक्रिया को जटिल बनाती है। यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि खुद संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर इसकी वकालत कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा रहे कृष्णास्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी जैसे तमाम सदस्य इसका पुरजोर समर्थन करते रहे थे। और अब एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे को हल करने के इरादे में जुट चुकी है। लेकिन अगले साल के चुनाव को देखते हुए सरकार द्वारा इसे लागू करवा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा है, जो सरकार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगा रहा है,
जिसके लिए विपक्ष अनुच्छेद 25 और 29 का हवाला दे रहा। लेकिन मोदी सरकार भी कह चुकी है कि वो यूसीसी लाकर लोगों में एक कानून के नीचे लाने का काम करेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार का संकल्प भी है और अगले साल का चुनावी मुद्दा भी, जिसके लिए मोदी सरकार ने इसको लागू करने की कवायद तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।